इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले एम्फिबोलिक पाथवे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एम्फिबोलिक पाथवे एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें एनाबॉलिज्म प्रोसेस एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस दोनों क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। तो एम्फिबोलिक पाथवे एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें एनाबॉलिज्म प्रोसेस एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस दोनों क्या होंगे भाई, इसमें इंक्लूड होंगे। उसीलिए इसको बोलते हैं एम्फिबोलिक, क्योंकि इसमें एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का एम्फिबोलिक पाथवे समझ गए ना, एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। जैसे कि आप देखो हम लोग पढ़े हैं जैसे कि फैट, जो फैट होता है, ठीक है, जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होता है और जो प्रोटीन, देखो हम लोग का जो क्या होता है फैट, कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है भाई, फैट हम लोग का होता है कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है प्रोटीन। ठीक, फिर क्या होता है प्रोटीन। तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हो कि जो फैट है, ठीक है, फैट किसमें ब्रेक होता है भाई, इसका कैटाबॉलिज्म। ठीक है, फैट किसमें टूटता है आपको पता है, किसमें, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। किसमें भाई, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में क्या होता है, जो फैट है ये ब्रेक होता है, मतलब इसका कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जब कैटालाइज जो फैट है जब, ठीक है, जब फैट क्या करेगा, ब्रेक होगा। जब क्या होगा भाई, फैट का ब्रेकडाउन होता है। तो फैट किस में होता है ब्रेकडाउन, फैट हम लोग का होता है ब्रेकडाउन किसमें, एक तो होता है आप फैटी एसिड में और दूसरा ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो फैट किस में होता है ब्रेकडाउन, एक होता है फैटी एसिड में और दूसरा ये ग्लिसरॉल में इसका ब्रेकडाउन होता है। सेकंड हम लोग का है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होते हैं भैया, हम लोग को पता है ग्लूकोज, सिंपल शुगर ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज से आपका क्या बनता, ग्लूकोज से क्या बनता है सबको पता है, ग्लूकोज में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक, पढ़ेंगे अभी। तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो सकता है सिंपल शुगर में, जैसे कि हम लोग का है ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किस में हो सकता है, किस में हो सकता है ये ब्रेक, ये हम लोग का सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो सकता है भाई हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम लोग का है ग्लूकोज। फिर हम लोग का है प्रोटीन। तो प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो किस क्या बनेगा, ये अमीनो एसिड क्या फॉर्म होगा भाई इससे, अगर जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो किस में होगा, ये एक ब्रेकडाउन किस में होगा, देखो ध्यान से इसको, अमीनो एसिड में। ठीक है, तो जब भी प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा, कैटाबोलाइज करेगा प्रोटीन, इसमें कैटाबोलिक रिएक्शन होंगे, तो आखिर में प्रोटीन किस में होगा ब्रोक, ये आपके किस में होगा भाई, जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड में। मैं आपको समझा रहा था कि ग्लूकोज में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, पता है सबको ग्लूकोज में क्या होता है ग्लाइकोलिसिस। तो उसका प्रोसेस सब पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ग्लूकोज के पास, ग्लूकोज के बाद क्या फॉर्म होगा भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है हम लोग का, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से देखो क्या बनता है, फिर से एक फॉस्फेट का एडिशन होता है। ठीक है, और फिर बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से दो शुगर में स्प्लिट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो शुगर में क्या कर लेता है, स्प्लिट कर लेता है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो शुगर में क्या कर लेता है, 2 शुगर में स्प्लिट कर लेता है। ठीक है, तो देखो कि हम लोग का जो फ्रक्टोज है, ठीक है, एक दो, ठीक, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो शुगर में क्या करता है स्प्लिट, एक को बोलते हैं क्या है भाई, एक होता है डाईहेप, एक होता है हम लोग का डाईहेप। ठीक है, एक होता है डाईहेप और दूसरा होता है, एक होता है डाईहेप और दूसरा होता है पीजीएल। ठीक, पीजीएल, पीजीएल का मतलब क्या है, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, पीजीएल का मीनिंग क्या है भाई, इसको बोलते हैं फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक, पीजीएल का मतलब क्या है, फोस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, एंड डाईहेप का मीनिंग क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसका मतलब क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डाईहेप का मीनिंग क्या है भाई, इसको बोला जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो हम लोग का ग्लूकोज किसमें ब्रेक हुआ, देखो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसमें हुआ, एक तो मतलब डाईहेप में एंड पीजीएल में, ग्लूकोज का नहीं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट
ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में ब्रेक होता है, एक तो आपका डाईहैप में और दूसरा पीजीएल में, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, मेरे को इस सब चीज को बताने का सेंस क्या है, समझो आप। एम्फीबॉलिक पाथवे वो पाथवे है जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी होंगे इसमें और एनाबॉलिक। अभी तक मैं जो भी आपको अभी तक मैं पढ़ाया, ठीक, अभी तक समझाया मैं आपको, ठीक है, उस सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, कैटाबॉलिक, सब लोग ब्रेक हो रहे हैं, सबका क्या हो रहा है, देखो इसमें आपका फैट ब्रेक हुआ किसमें, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन ब्रेक हुआ किसमें, अमीनो एसिड में, जो आपका क्या था कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें ब्रेक किया किसमें भाई, डाईहैप एंड पीजीएल में, ठीक। इसमें भी देखो कार्बोहाइड्रेट का भी क्या हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेक हुआ किसमें भाई, डाईहैप में एंड पीजीएल में। डाईहैप जो कि हम लोग का है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा हम लोग का जो है, ठीक है, जिसको बोला जाता है फोस्फोग्लिसल्डिहाइड, ठीक है, समझे ना। तो अब बात कर सकते हैं क्या, अब हम लोग बात कर सकते हैं, ध्यान से इसको देखिए कि हम लोग बात कर सकते हैं हम लोग कि जो फैटी एसिड है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पीजीएल से क्या बनता है, पीजीएल से बनता है हम लोग का सीधा, फिर उसके बाद क्या बन जाएगा भाई, पायरुविक एसिड, ठीक, पायरुविक एसिड, उसके बाद पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड के बाद क्या बनता है हम लोग का एसिटाइल कोई, एसिटाइल कोई बनेगा। उसके बाद एसिटाइल कोई क्या करता है, क्रेब्स साइकिल मेल्ट करेगा, फिर क्या करेगा भाई, जो एसिटाइल कोई क्या करता है, एसिटाइल कोई फिर क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल मेल्ट, फिर ये क्या करेगा भाई, हम लोग के जो क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक, क्रेब्स साइकिल उसमें पार्ट उसमें हिस्सा लेगा, ठीक है, समझे ना। तो मैंने आपको शॉर्ट में ग्लाइकोलिसिस समझाया कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, देखो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले आपको समझना है कि इसमें जो ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज में फॉस्फोराइलेशन होगा तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट दो शुगर में स्प्लिट होगा, एक हम लोग का है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दूसरा जो होता है फोस्फोग्लिसल्डिहाइड, ठीक। उसके बाद फोस्फोग्लिसल्डिहाइड फर्दर क्या बनाएगा भाई हम लोग का पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या बन जाएगा, ये लिंक रिएक्शन होगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, लिंक रिएक्शन होने के बाद बन जाएगा हम लोग का एसिटाइल कोए, और एसिटाइल कोए क्या करता है, एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में हिस्सा लेगा, पार्ट लेगा, ठीक है। उसके बाद एसिटाइल कोए क्या करता है, एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में जाएगा और रिएक्शन करेगा, ठीक है, समझे ना। तो कहने का सेंस क्या है कि फैटी एसिड आप समझो, फैटी एसिड क्या हो सकता है भाई, आपका जो फैटी एसिड है, ठीक है, ये एसिटाइल कोए में क्या हो सकता है, फॉर्म, ये एसिटाइल कोए फॉर्म कर सकते, ठीक है। जब फैटी एसिड का क्या होता है, ब्रेक होगा, ठीक है, तो फैटी एसिड बना सकता है आपका एसिटाइल कोए, ठीक है, फैटी एसिड फॉर्म कर सकता है एसिटाइल कोए, ठीक है, और अमीनो एसिड से क्या बन जाएगा भाई, अमीनो एसिड से बन जाता है आपका पायरुविक एसिड, ठीक है, क्या बन जाता है, अमीनो एसिड से बन जाता है जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, और क्या सुनो, और ग्लिसरॉल आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो ग्लिसरॉल है ये आपका हो जाता है पीजीएल में कन्वर्ट, ठीक, और ग्लिसरॉल मतलब है ये किस में हो जाता है कन्वर्ट, ग्लिसरॉल आपका पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है, बात समझे। तो कहने का सेंस क्या है कि आप देखो फैट है ये डायरेक्टली मतलब फैट से मतलब ग्लूकोज नहीं बन सकता, ठीक है, फैट से मतलब सबसे पहले फैट किसमें ब्रेक होगा भाई, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, उसके बाद फैटी एसिड आपका रिएक्शन में पार्ट लेगा और फॉर्म कर सकता है कि ये फॉर्म कर सकता है एसिटाइल कोए, ठीक है। सेम वैसे ही प्रोटीन मतलब डायरेक्ट मतलब एमिनो एसिड ग्लूकोज में पार्ट नहीं ले सकता, फर्स्ट स्टेप में नहीं ले सकता, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीन ब्रेक होगा अमीनो एसिड में, सबसे पहले प्रोटीन किस में होगा ब्रेक, सबसे पहला प्रोटीन ब्रेक होता है किसमें, अमीनो एसिड में, और फिर क्या होता है जो अमीनो एसिड है, ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है हम लोग का अमीनो एसिड है, उसके बाद अमीनो एसिड आपका फॉर्म करता है पायरुविक एसिड, ठीक है, उसके बाद जो अमीनो एसिड होता है, उसके बाद जो अमीनो एसिड होता है ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है, उसके बाद अमीनो एसिड फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है पायरुविक एसिड, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो फैटी एसिड है हमेशा ये एसिटाइल कोई ही बनाएगा, भाई आपका एसिटाइल कोई भी तो फैटी एसिड बना सकता है ना, एसिटाइल कोई ही तो आपका फैटी एसिड फॉर्म कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई, सोचो ना आप भी, अगर फैटी एसिड आपका एसिटाइल कोई बना फॉर्म कर सकता है तो आपका जो एसिटाइल कोई है
ये भी तो आपका फैटी एसिड बना सकता है। मतलब इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन भी हो रहा है, देखो ठीक है, इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है इसमें, और इसमें एनाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक प्रोसेस भी इसमें हो रहा है, ठीक है। इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा है, इसको देख सकते हो आप, ठीक, और इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस भी होगा, ठीक। इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों प्रोसेस क्या होते हैं भाई, इसमें टेक प्लेस करते हैं, ठीक। इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होंगे, दोनों प्रोसेस इसमें होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस भी होगा इसमें, और इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस भी इसमें होगा। क्लियर है भाई, आप समझे ना बात को। तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको क्या, इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आपका क्या हो रहा है भाई, आपका इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा है, ठीक है। इसमें एनाबॉलिक प्रोसेस भी हो रहा है, और इसमें हम लोग का क्या हो रहा है, इसमें हम लोग का हो रहा है कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ऐसे ठीक है, ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे, देखो ऐसा ऐसे मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें हम लोग का एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक, ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें हम लोग का एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों अकर हो रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है एम्फीबॉलिक पाथवे। समझे ना, इसी को बोला जाता है क्या, एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि इसमें देखो आपका अमीनो एसिड, आपका जो अमीनो एसिड है ये बना सकता है ना भाई आखिर में प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। तो अमीनो एसिड फर्दर फॉर्म कर सकता है आपका प्रोटीन, आपका फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये भी तो आपके फैट बना सकते हैं भाई, फैटी का है। समझ रहे हो बात को, अगर मैं इस सब चीज को जोड़ दूंगा तो आपका प्रोटीन बन जाएगा, ठीक। और ये सब चीज भी मैं तोड़ भी सकता हूँ, इसका मैं ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं आप, या इसका आप कैटाबॉलिक प्रोसेस भी कर सकते हो इसका आप, या फिर इसका आप क्या कर सकते हो, आप इसको एनाबॉलिक प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं भाई, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का एम्फीबॉलिक पाथवे। आई होप आपको समझ आएगा कि आखिर में एम्फीबॉलिक पाथवे में क्या होता है। ये देखो एम्फीबॉलिक पाथवे हम लोग का मेटाबॉलिक पाथवे है भाई, ठीक है। एम्फीबॉलिक पाथवे मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है। मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें हम लोग का क्या होता है, इंक्लूड्स, जो क्या इंक्लूड करता है, जो इंक्लूड करता है कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों क्या होते हैं भाई, जिसमें एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों होते हैं, इस टाइप के पाथवे को बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। जिसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों होता है। क्लियर है, तो ये था हम लोग का एम्फीबॉलिक पाथवे। अब मूव करेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी क्विसेंट, ठीक है। आखिर में रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है, जरा इसको डिस्कस करेंगे। आपका ये कंप्लीट हुआ, क्या कंप्लीट हुआ, हम लोग का एम्फीबॉलिक पाथवे। तो डिस्कस करेंगे हम लोग अब भाई रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है। देखो ध्यान से उसको, आपको भी समझ आएगा कि आखिर में रेस्पिरेटरी क्विसेंट है तो है क्या भाई। सो आप देखेंगे रेस्पिरेटरी क्विसेंट, रेस्पिरेटरी क्विसेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है, इसको देखो, जिसको डिनोट करते हैं आरक्यू से, जिसको किससे करता है डिनोट, जिसको डिनोट करते हैं आरक्यू से। तो आखिर में रेस्पिरेटरी क्विसेंट किसके इक्वल होता है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। कितना वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ये हम लोग का होता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है, देखो ध्यान से उसको भाई, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ठीक, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है,
O2 कंज्यूम, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्विसेंट। तो आखिर में रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है भाई? रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता है कितना वॉल्यूम ऑफ O2 कितना वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज हुआ है अपॉन क्या होगा भाई, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 जो है ये कंज्यूम्ड है। ठीक, तो कितना वॉल्यूम ऑफ क्या होता है इसमें O2 कंज्यूम है अपॉन, ठीक है, कंज्यूम होता है अपॉन किसके भाई, कि आखिर में कितना वॉल्यूम ऑफ क्या है CO2 रिलीज से। अगर मैं रेस्पिरेटरी क्विसेंट की बात करूं किसका, फैट का, ठीक, तो फैट का जो क्या होता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट ये 1 होता है भाई। ठीक है, सो RQ जो किसका, देखो RQ जो फैट का कितना होता है, RQ रेस्पिरेटरी क्विसेंट फैट का होता है 1। ठीक, क्या होता है अगर आप करोगे तो मिलेगा आपको 1। तो रेस्पिरेटरी क्विसेंट फैट का कितना होता है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट फैट का होता है 1। और एक आपका आता है ट्राइपाल्मिटिन, आपके नीट का क्वेश्चन है ट्राइपाल्मिटिन। ठीक, तो आपका नीट का क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं ट्राइपाल्मिटिन। ठीक है, सो ट्राइपाल्मिटिन जो है ध्यान से देखो, ठीक है, ट्राइपाल्मिटिन, ठीक है, ट्राइपाल्मिटिन जो है, ठीक, इसका जो रेस्पिरेटरी क्विसेंट है कितना होता है 0.7। ठीक, ट्राइपाल्मिटिन का जो रेस्पिरेटरी क्विसेंट है ये कितना होता है भाई 0.7। ठीक है, 0.7 क्या होता है ट्राइपाल्मिटिन का रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी क्विसेंट प्रोटीन का, ठीक है, अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी क्विसेंट किसका भाई, प्रोटीन का कितना होता है 0.9। ठीक है, सो प्रोटीन का कितना होता है 0.9। तो प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्विसेंट है कितना होता है भाई, प्रोटीन का 0.9 होता है रेस्पिरेटरी क्विसेंट। आपको इसको डायरेक्ट आप इसको याद कर सकते हो, इसका फिक्स होता है, RQ फिक्स रहता है, ये ऐसा नहीं कि चेंज होगा। ठीक है, तो RQ फिक्स रहता है, इसको आप याद कर सकते हो कि आखिर में रेस्पिरेटरी क्विसेंट फैट का 1 होता है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट ट्राइपाल्मिटिन का 0.7 है। ठीक है, एंड प्रोटीन का 0.9 होता है, पॉइंट क्या होता है 9 होता है। ठीक है, सो प्रोटीन का क्या होता है भाई 0.9 होता है हम लोग का रेस्पिरेटरी क्विसेंट। तो ये आपके रेस्पिरेटरी क्विसेंट है। ठीक है, किसके बेसिस पर, ऑन द कौन से टाइप का, ठीक है, कौन से एक किस पर डिपेंड करता है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट डिपेंड करता है टाइप ऑफ सब्सट्रेट, आखिर में कौन सा टाइप का सब्सट्रेट है उस पर जो है ये रेस्पिरेटरी क्विसेंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी क्विसेंट किस पर डिपेंड करता है भाई, रेस्पिरेटरी क्विसेंट डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का सब्सट्रेट है। ठीक, कौन सा टाइप का सब्सट्रेट से उस पर, ठीक, उस पर जो है ये रेस्पिरेटरी क्विसेंट डिपेंड करता है कि आखिर में कौन सा टाइप का सब्सट्रेट है, उसके ऊपर क्या करता है जो रेस्पिरेटरी क्विसेंट है ये डिपेंड करता है। तो ये आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। आपको डायरेक्ट इसका, ठीक, याद करने आपको नंबर को इसको। ठीक है, तो ये था हम लोग का रेस्पिरेटरी क्विसेंट। तो हम लोग ने कंप्लीट किया सबसे पहले एम्फिबोलिक पाथवे और फिर हम लोग ने देखा कि रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है। सो मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में। राधे राधे।